शत्रुघ्न, पवित्र उद्यानों से सुशोभित अयोध्या नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न दिखाई नहीं दे रही। ये निष्प्राण सी प्रतीत हो रही है। यहाँ के नर नारी प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन स्वीकार नहीं कर रहे। इनके हृदय शिथिल और खिन्न प्रतीत हो रहे हैं। कुछ दुखी से दिखाई देते हैं। हमारी प्यारी अयोध्या नगरी आज पहले जैसी शोभा नहीं पा रही। मेरा हृदय शिथिल हो रहा है। शत्रुघ्न, न जाने क्यों मुझे कुछ अनिष्ट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तुम जाकर माता सुमित्रा के दर्शन करो, मैं माता कैकेयी के दर्शन करता हूं। तत्पश्चात हम महाराज के दर्शन करेंगे। ठीक है ब्राह्मण जी, मैं माता सुमित्रा के दर्शन के लिए जाता हूं। प्रणाम माते। प्रणाम पुत्र। माते, न जाने क्या हुआ अयोध्या में, जो भी मिलता है उदासी पूर्वक अभिवादन करता है, फिर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब किसी शोक में डूबे हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले तुम्हें कौन सा समाचार सुनाऊं, शुभ समाचार या शोक समाचार। शोक समाचार? पहले तो आप मुझे वो समाचार सुनाइए जिसमें सारा राजमहल डूबा हुआ है। ये परिवार में सब कुशल तो है? पुत्र, तुम तो जानते हो विधाता के लेख के आगे किसी की नहीं चलती। तुम्हारे पिता अपना नश्वर शरीर त्याग कर चले गए। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री चले गए, हमारे जन्मदाता हमें छोड़कर चले गए, और आप ये समाचार इस प्रकार दे रही हैं जैसे आपका उनसे कोई संबंध ही ना हो। हमारे जन्मदाता हमें छोड़कर चले गए और आप पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं। नहीं पुत्र, ये सब राम के कारण हुआ। नहीं, के कारण ही तुम्हारे पिताश्री के प्राण गए पुत्र। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। यदि स्वयं ब्रह्म भी मुझसे आकर कहे तब भी मैं इस बात को नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। यही सत्य है पुत्र। तुम्हारे अधिकारों के लिए मैंने संघर्ष किया। तुम्हारी अनुपस्थिति में यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा था। मुझे बिना बताए ही राम को राजा बनाने की तैयारियां चल रही थी। इसलिए मैंने महाराज से अपने 2 वर मांग लिए। अपने पहले वर में मैंने अयोध्या का राज्य तुम्हारे लिए मांगा। क्या? और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। मेरे भ्राताश्री को वनवास भेजने वाली आप है। अरे, ऐसा वर मांगने के पूर्व आपकी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये आकाश टूटकर आप पर गिरा क्यों नहीं? मर गया आपका पुत्र, मर गया भरत। मेरे भ्राताश्री वन चले गए और मेरे ही कारण उन्हें वन जाना पड़ा। धिक्कार है, धिक्कार है आपको मेरी माता कहलाने पर। नहीं, धिक्कार है मुझे आपका पुत्र कहलाने पर। अपनी महत्वाकांक्षा, झूठी महत्वाकांक्षा के लिए आपने अपने पुत्र को बलि का पशु बना दिया। साथ ही मेरे पिता की भी हत्या कर दी आपने। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे पिताश्री। यही है जिसने हमारी विनाश और स्वार्थ के पीड़ित हुए हैं। यही है वो दुष्ट। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो केवल तुम्हारी, भरत और कैकेयी की भलाई सोची थी। रुक जाओ शत्रुघ्न, जाने दो इसे। इस तलवार को और अपनी वंश परंपरा को इसके रक्त से मलिन मत करो। ये सब किया धरा इसका है। पुत्र,
मैं तुम्हारी माँ हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी माँ। माता, माता, माता और आप कलंकिनी है आप। मुझे तो आज ज्ञात हुआ कि मैंने एक मानव की कोख से नहीं अपितु एक नागन के कोख से जन्म लिया है। पर आपको तो ज्ञात होगा कि जब नागन को भूख लगती है तो वो अपने ही बच्चों को खा जाती है। फिर आपने इस भरत को जीवित क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? कम से कम इस संसार को अपना कलंकित मुख दिखाने से तो बच जाता है भरत। क्या कहेगा संसार भरत के लिए कि श्री राम के प्रति भरत का प्रेम झूठा था, एक दिखावा था? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं श्री राम को अयोध्या वापस लाऊंगा, क्योंकि सारी अवध पर श्री राम का अधिकार था, है और सदैव रहेगा। एक पुण्य पुरुष दशरथ मुझे पिता के रूप में प्राप्त हुए और दत्त जैसी पापन माता के रूप में मैं तुझे शाप देता हूं मैं तुझे कि आज के बाद कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। शाप देता हूं मैं तुझे, शाप देता हूं। हाँ वही। भ्राताश्री, भ्राताश्री, हाँ, ये तो माता लक्ष्मण की आवाज है। भ्राताश्री, चारों ओर सूर्य पताका लहरा रही है। सेना सहित आए भ्राताश्री वो। कौन आया लक्ष्मण? और कौन आएगा हम पर आक्रमण करने? आपका प्यारा भाई भरत। लेकिन भ्राताश्री, वो सेना सहित क्यों आया है? भ्राताश्री, क्यों नहीं हो सकता? जब माता की बुद्धि कुटिल हो सकती है तो पुत्र की क्यों नहीं? लेकिन वो अपने मार के कांटे श्री राम को सदा के लिए निकालकर फेंक देना चाहता है, इसलिए वो सेना सहित आया भ्राताश्री हो। किंतु वो बात अब ये भूल गए भ्राताश्री कि लक्ष्मण अभी तक जीवित है। भ्राताश्री,